के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉरिडोर लाइटिंग की। लाइट और फैन सर्किट में कॉरिडोर लाइटिंग का मतलब होता है गैलरी में जो प्रकाश व्यवस्था हम लगाते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो उसमें गैलरी हमारी दो तरह की गैलरी होती है। एक तो गैलरी आपकी इस प्रकार से होती है, मतलब कि आप इधर से गए और सामने आपका रास्ता क्लोज है, आपको वापस आना है तो यहाँ से लौट गए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज्ड कॉरिडोर। और दूसरा जो है क्या कहते हैं, दूसरी गैलरी इस प्रकार से है कि आप इधर से एंटर किए, इधर से एग्जिट कर गए, फिर आपका मन हुआ तो आप इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इधर से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन कॉरिडोर। और क्लोज्ड कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम में हम वायरिंग किस प्रकार से करते हैं उस चीज़ के विषय में बताने वाला हूँ। आप देखिए ये मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए हमको जो है किसी कोई क्लोज्ड कॉरिडोर है, उसमें हमको 3 लाइट लगानी है। तो 3 लाइट लगानी है, तो 3 लाइट लगाने के लिए हमें स्विच भी 3 लगाने होंगे। मतलब क्लोज्ड कॉरिडोर में जितने लाइट लगेंगे उतने स्विच लगेंगे, और उसमें से एक स्विच क्या होगा, एक स्विच 1 वे होगा, बाकी सारे स्विच कैसे होंगे, 2 वे स्विच होंगे। जैसा कि यहाँ पर एक 1 वे स्विच और 2 2 वे स्विच दर्शाए गए हैं फिगर में। और सभी को जो है क्या करते हैं, यहाँ से एक एक फेज प्रोवाइड कराया गया है। सभी लैंप में एक एक फेज प्रोवाइड किया गया है, और सभी लैंप में क्या किया गया है, न्यूट्रल प्रोवाइड कराया गया है। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिए गए सप्लाई से, एक न्यूट्रल और एक फेज। आप देख लीजिए कि सभी लाइट में पहले फेज प्रोवाइड किया गया है। ये स्विच का जो कनेक्शन है इस प्रकार से कि ये जो है क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि स्विच न्यूट्रल में लगाया गया, लेकिन स्विच न्यूट्रल में नहीं लगाया गया है, स्विच फेज में ही लगाया गया है। आप अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखिए स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया गया है। स्कीमेटिक डायग्राम में हमने बताया था कि सीधे जो है क्या कहते हैं 2 लाइन खींच लेंगे, एक हो जाएगा हमारा फेज, एक न्यूट्रल, और यहाँ पर हम दर्शा देंगे कितने वोल्ट कितने फ्रीक्वेंसी की सप्लाई है। उसके बाद 1 वे स्विच एक लगा दिया है, 1 वे स्विच लगाया, 2 2 वे स्विच लगाया होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही स्विच को S1 को प्लेस किया जाएगा, ये वही चीज़ है, उसका बस जो है क्या कहते हैं, ये साधारण रूप। इसको आसानी से समझने के लिए अगर स्कीमेटिक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको चीज़ें आसानी से समझ में आती है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम साधारण डायग्राम है। यहाँ पर देखिए आप जैसे ही स्विच को इसको क्लोज करते हैं S1 को, आप देखिए कि यहाँ से सप्लाई, ये जो फेज है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, L1 लाइट लग जाएगी आपकी। लेकिन जब जैसे ही आप इस स्विच को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो उस समय जो है क्या कहते हैं, L1 क्या हो जाएगा, L1 ऑफ कंडीशन में चला जाएगा और L2 ऑन कंडीशन में आएगा। उसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो आप स्विच को यहाँ प्लेस कर देंगे तो L3 जो लैंप है वो जल जाएगा, और बाकी के दो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। फिर आप जैसा कि बताया कि ये क्लोज्ड कॉरिडोर की लाइटिंग स्कीम है, तो इसमें क्या है कि आप आए हैं इधर से तो आपको फिर से उधर ही जाना है। आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से आपको वापस जाना है, तो फिर आप वापस जाएंगे तो फिर आप इसको जो है स्विच को ऐसे ही प्लेस करते चले जाएंगे, लाइट जलती चली जाएगी, और जब बाहर निकलना होगा तो लाइट को प्रॉपर ऑफ कर देगा। तो लाइट क्या होगी, प्रॉपर ऑफ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें हमेशा अपने आगे देखना है, तो आगे देखना तो हमें आगे लाइट की ज़रूरत है, ना कि पीछे। अगर जो है क्या कहते हैं, हम ऐसी लाइट की व्यवस्था लगा देते कि सारे बल्ब जलाने पड़ते हैं, सारे बल्ब जलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो है मिसयूज होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है उससे बचने के लिए इस प्रकार का प्रॉपर डिजाइन किया गया है कि मतलब जो लाइट है वो वेस्ट ना हो। अब उसी का अगर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन डायग्राम, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम है, सभी लाइट और स्विच बोर्ड का सिंबल ड्रॉ कर दिए, अब यहाँ से बस वायर काउंट करना है। सप्लाई से देखिए 2 वायर है, यहाँ 2 लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर नोटेशन दे दीजिए। स्विच बोर्ड S1 में 2 वायर, S2 में
3 वायर, S3 में 3 वायर, यहाँ लेफ्ट में सभी में 2 वायर, वहाँ से देख लीजिए आप ये काउंट करके 1 2 वायर, यहाँ पर भी 2 वायर, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3। तो ये हो गया हमारा जो है क्या कहते हैं क्लोज्ड कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकेंड नंबर है हमारा जो है ओपन कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम। तो ओपन कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम में हमें जैसे अगर 3 लाइट, जितने भी लाइट लगाने हैं स्विच उससे एक ज़्यादा लिया जाता है, उससे एक ज़्यादा स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं, और सारे स्विच 2 वे स्विच रहते हैं, यहाँ पर 1 वे स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जैसे ये आप देख लीजिए कि 3 लाइट हमें लगानी है, तो हमने 3 लाइट का सिंबल ड्रॉ कर लिया है, L1 L2 L3। उसके बाद सभी को एक ये जो 2 वे स्विच है उसके 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट को सभी को फेज के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, और दूसरे पॉइंट के जो स्विच का दूसरा पॉइंट है उससे सभी का न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया गया है, और स्विच का जो तीसरा पॉइंट है उससे सभी लाइट को एक दूसरे से साथ जोड़ दिया गया है। अब इसका वर्किंग अगर आपको समझना है तो आप यहाँ आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये सारे स्विच इस पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। यहाँ पर कोई भी मतलब जो है क्या कहते हैं क्लोज्ड सर्किट नहीं, सारे ओपन सर्किट है। जैसे ही आप स्विच को S1 को यहाँ आप प्लेस करते हैं तो L1 लाइट जल जाएगी, क्योंकि L1 का सर्किट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, L1 लाइट जल जाएगी। और आगे आप बढ़ते हैं तो जैसे ही आप स्विच को यहाँ प्लेस करेंगे L2 लाइट जल जाएगी, L1 क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगी, L1 ऑफ हो जाएगी, L2 लाइट जल जाएगी। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप S3 को प्लेस करेंगे, तो S3 को प्लेस करेंगे तो L3 जल जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से, ये ओपन कॉरिडोर है तो आप यहाँ से निकल के जा भी सकते हैं, तो आप यहाँ से निकल कर चले जाएंगे, लाइट को आप ऑफ कर सकते हैं, लाइट सारी ऑफ हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं अगर किसी को इधर से आना हो चाहे इधर से आना हो, वो लाइट को वापस ऑन कर सकता है। इससे हमारा क्या, अब अगर जो है क्या कहते हैं कोई लंबी गैलरी होती तो अगर लाइट अगर इस प्रकार की वायरिंग व्यवस्था ना होती है, ऑटोमेटिक अगर लाइट ऑफ ना होती तो हमको क्या करना पड़ता है, एक बार जो है सारी लाइट को ऑन करना पड़ता है, एक बार सारी लाइट को ऑफ करना पड़ता है। इससे जो है कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये जो है कहते हैं प्रॉपर तरीका है जिस तरीके से हम सूटेबल जो है कहते हैं लाइट सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं गैलरी में। फिर उसके बाद जो है कहते हैं इसी का अगर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सिंगल लाइन डायग्राम भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के बगल में जो है ड्रॉ करके देख लीजिए। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर 4 स्विच लगे हैं, तो 4 स्विच बोर्ड पर लगाया गया होगा। तो 4 स्विच बोर्ड का सिंबल हम बना लेते हैं। ये हो गया 4 स्विच बोर्ड का सिंबल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 3 लाइट है, L1 L2 L3, 3 लाइट है, S1 S2 S3 S4। और जो है क्या कहते हैं यहाँ से सप्लाई से जितने वायर आए हैं इसको वायर को हम काउंट करके यहाँ से लाइन खींच सकते हैं। इसमें स्विच में S1 में 5 वायर है और S2 में 6, S3 में भी 6 है और S4 में 3 है। यहाँ पर 3 वायर, यहाँ भी 3 वायर, यहाँ भी 3 वायर, यहाँ भी 3 वायर, यहाँ भी 3 वायर, बल्ब में 2 वायर। ये हो गया हमारा, ये हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। और
देखिए सिंगल जिस प्रकार से लाइट सर्किट को डिजाइन किया जाता है सेम उसी प्रकार से फैन सर्किट को भी डिजाइन किया जाता है। फैन सर्किट में और लाइट सर्किट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बस ये है कि फैन सर्किट में हम लोग रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट सर्किट में रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया। जो लाइट सर्किट है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है।